आज हम ट्रिगोनोमेट्री में कुछ विशेष कोणों के मान को निकालना सीखेंगे। सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी ज़रूरत या 10th क्लास तक उन एंगल्स के वैल्यू के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वे कौन कौन से एंगल्स हैं, उन एंगल्स के मान को हमें निकालना सीखना है। तो मैं सबसे पहले जो है सेपरेट करने के लिए सबको एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ मैं और ये जो बॉक्स हुआ वह 0 डिग्री का। तो कुछ विशेष कोणों में ये आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री का मान हमें निकालना होता है। तो फिर उसके बाद 0 डिग्री के बाद हमें 30 डिग्री का मान निकालना होता है। 30 डिग्री के बाद हमें 45 डिग्री का मान निकालना होता है और 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री के मान को हमें निकालना है। अब साइन यहाँ हम लिख देते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ये एंगल्स के नाम हैं। अब साइन 0 डिग्री का मान हमें फाइंड आउट करना है। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान हमें निकालना है। अगर आप इनके मान को लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लर्न नहीं होता है या कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप इनके मान को निकाल सकते हो और अपने सवाल को हल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 0 डिग्री वाले में 0 पुट करना है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 यानी लगातार लिखना है, ये ध्यान देना। 0 1 2 3 4 90 डिग्री तक आकर 4 कंप्लीट हो जाएगा। और हम यहाँ 4 लास्ट में लिखे हैं तो सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4 1/4, फिर 2/4, फिर उसके बाद 3/4, फिर उसके बाद 4/4। अब उसके बाद क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, इसका चिन्ह आप जानते ही हो। वर्गमूल निकालना है हमें प्रत्येक का। देखो, प्रत्येक का वर्गमूल निकालना है। फिर से यहाँ तक मैं रिपीट करता हूँ। 0 डिग्री वाले में मैं 0 लिखूँगा, यानी 30 डिग्री वाले में 1, 45 में 2, 60 डिग्री में 3, 90 डिग्री में 4। उसके बाद प्रत्येक को 4 से डिवाइड किया जाएगा और फिर जो आएगा उन सब का स्क्वायर रूट हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 0/4 का वैल्यू हो जाएगा 0। याद रखना, एक भिन्न में अगर ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू टोटल 0 होता है। तो स्क्वायर रूट 0 यहाँ हम लिख देंगे। फिर उसी तरह से अब इस पर स्क्वायर रूट 0 का मतलब है 0 का वर्गमूल 0, 0 गुणे 0 बराबर 0 होता है। अब यहाँ ध्यान दो, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। 1 × 1 = 1 होता है। 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। और 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 गुणे 2 4 होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो, अभी साइन 0 डिग्री का जो मान है वह 0 निकला है। साइन 30 डिग्री का जो मान है 1/2 होता है। अब साइन 45 डिग्री का निकालेंगे। अब 2 का स्क्वायर रूट जो है, कोई कंप्लीट नंबर नहीं मिलता, तो हम ये क्या काम करते हैं, इसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
यानी ये आ गया हमें स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 1/2। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। अब 2 का स्क्वायर रूट जो है कंप्लीट यानी नंबर नहीं मिलेगा तो हम √2 लिख देंगे। इस तरह से साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। अब यहाँ 3 और 4 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो 3 का स्क्वायर रूट जो होगा √3 होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। 2 2 जा 4 होता है। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। अब यहाँ इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 इक्वल टू 1, यानी √1। √1 का स्क्वायर √1 होता है। अब देखो कितना आसानी से, यदि आपको मान ज्ञात न हो तो कितनी सहजता से आप प्रत्येक का मान ज्ञात कर सकते हो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको मान ज्ञात हो जाएगा। अब फिर से मैं दोहराता हूँ, यहाँ ध्यान देना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब साइन के बाद जो अगला एंगल का नाम है वह कॉस है। मैं कॉस के लिए बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ मैं कॉस लिख देता हूँ। और कॉस का मान जो निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो एकदम याद रखो आप इसको कि साइन 90 डिग्री का जो मान आया है ना, वह कॉस 0 डिग्री का मान होगा। यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का जो मान है वह कॉस 0 डिग्री का मान होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पुटअप करना है, इसको निकालना नहीं है। इस सिस्टम को समझो, साइन 90 यानी उल्टा चलेंगे। इस मान को हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, यह तो यहाँ रहेगा ही, ये वाला यहाँ रखेंगे, ये वाला यहाँ रखेंगे, यानी उल्टा करके रख देंगे। अब तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। अब देखो कॉस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस सजाना है। ये वाला मान जो है साइन 90 डिग्री का मान चला आया कॉस 0 डिग्री के मान में, साइन 60 डिग्री का मान आ गया कॉस 30 डिग्री का मान, और साइन 45 डिग्री इसके बाद वाला बॉक्स सेम वही, दोनों का मान जो है सेम हो जाता 1/√2। अब इसके बाद जो है ये साइन 30 डिग्री का मान जो 1/2 है वह हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। इस तरह से आप केयर करो कि यदि इस प्रोसेस को समझ गए तो आपको साइन 0 डिग्री का मान निकालने आ जाएगा, 30 डिग्री का मान पता चल जाएगा, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान मालूम हो जाएगा। जैसे ही साइन के इन कोणों का मान आपको मालूम हो जाएगा तो आप सहजता से कॉस के सभी कोणों का मान, इन सभी कोणों का मान लिख सकते हो। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। फिर हमने सीखा कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा अगर हमें साइन के इन सभी कोणों का मान ज्ञात है, तो कैसे हम इन सब का कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान कैसे इसी से लिख लेंगे सजाकर। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया साइन और कॉस के इन कोणों का मान निकालना। अब हम सीखेंगे टैन और कॉट के इन्हीं कोणों का मान निकालना। तो आगे हम बढ़ते हैं। टैन और कॉट के लिए हम इस बॉक्स को थोड़ा लाइन को इनके लिए जगह बनाते हैं बॉक्स में। हाँ, याद आपको यह रखना है कि पहले के जितने भी वीडियोज में हम जो फार्मूला बता चुके हैं वह आपको बार बार सभी सूत्रों को रिवीजन करते रहना है, सीख जाना है, जिससे आपको आगे जो भी सवाल आप सीखोगे उन सब की ज़रूरत पड़ेगी सवाल बनाते समय। अब मैं आपको बता रहा हूँ टैन,
यानी tan 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan 0 डिग्री का मान होगा sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। ये फार्मूला हम सबसे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो चूंकि हमें साइन और कॉस का वैल्यू मालूम हो गया है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो हम उसी मान को यहाँ रख देंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो आपको पहले अभी हमने बताया कि जब अंश के रूप में 0 हो तो टोटल वैल्यू 0 हो जाता है। हो गया, यानी tan 0 डिग्री का मान हमने निकाल लिया। ठीक वही tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का जो मान है वह लिखेंगे, उसका मान है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान जो है वह √3/2 है। तो आप ध्यान दो 1/2 और √3/2, यहाँ चूंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो यह 2 उल्टा ऊपर चला जाएगा, गुणा के रूप में होगा तो 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 1/√3। तो इस तरह से हमें tan 30 डिग्री का मान मिल गया 1/√3। अब हम कॉस से tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का जो मान है 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री का भी जो मान है वह 1/√2 है। इस तरह से यह कट जाएगा, इससे 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, तो हम साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, आप देखो साइन 60 डिग्री का मान दिया गया है √3/2, तो हम यहाँ लिख देंगे √3/2 और ये कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2। तो ये 2 कट जाएगा, √3/1 होगा, तो √3/1 नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी हर के रूप में 1 हो तो हम उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से मिल गया हमें tan 60 डिग्री का मान √3। अब हम tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो tan 90 डिग्री के लिए हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब इसका साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो याद रखना, नीचे जब 0 हो, यानी हर के रूप में जब 0 हो, तो उसका कोई वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, उसका कोई मान हम अभी तक क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत होता जाएगा। 0 से भाग देंगे 1 में तो वह कभी कटेगा नहीं, 1 1 1 1 आता जाएगा। तो इस तरह से यह वैल्यू जो होगा वह अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, यानी आपसे जो क्वेश्चन हल करने के लिए दिया जाएगा उसमें यह इस एंगल का मान यानी tan 90 डिग्री का मान बहुत नहीं के बराबर आता है, या फिर एक अंक के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या होगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने tan के इन सभी विशेष कोणों के मान को निकालना सीख लिया। अब cot का मान क्या होगा, तो हम यहाँ cot लिख देते हैं। कितना आसान है, जैसे हम साइन के सभी मानों को उल्टा करके रख दिए थे वही यहाँ करेंगे, अर्थात tan 90 डिग्री का जो मान अपरिभाषित है वह cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है। अब tan 60 डिग्री का जो मान है वह cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी √3। अब उसके बाद tan 45 डिग्री का जो मान है वह cot 45 डिग्री का मान होगा, और tan 30 डिग्री का जो मान है वह cot 60 डिग्री का मान होगा, यानी 1/√3। और
tan 0 डिग्री का जो मान है वह हो जाएगा cot 90 डिग्री का मान। इस तरह से हम लोग यानी 4 एंगल के इन सभी कोणों के मान को निकालना सीख गए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दो, इसी से निकल रहा है। अगर हम साइन को इस सिस्टम से निकालना सीख गए, ये जो तरीका बताए, तो उन्हीं से सूत्र के आधार पर जो है बाकी सब निकलता चला जा रहा है। अब हमारे पास बच गया क्या, tan cot के बाद cosec और sec बच गया। तो हम उसको भी आपको निकालना सिखा देते हैं। पहले वाले वीडियो में जो सूत्र हम आप सबको बताए थे वह साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब से रिलेटेड जो वीडियो जो है आपको बताया गया था, जो सूत्र बताया गया था, वीडियो नहीं, जो सूत्र बताया गया था, अगर वह याद है तो यहाँ आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप उसे नहीं समझे हो तो सबसे पहले तो आपको शुरू से सभी वीडियो को देखकर तब इसे देखना चाहिए, ताकि यह बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम कॉसेक और सेक का निकालना शुरू करते हैं। तो याद है हमने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। वहाँ हम समझाए भी थे कि कैसे होता है। तो हम कॉसेक 0 डिग्री के जब मान निकालेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन 0 डिग्री हम लिख देंगे। अब देखो 1 ऊपर है ही, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, अभी अभी हमने निकाल कर दिखाया यहाँ। तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। फिर यहाँ केयर करो, नीचे 0 आ गया तो यह नीचे 0 होने पर अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। अब साइन कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 बाई साइन 30 डिग्री, 1 बाई साइन 30 डिग्री। तो अभी अभी हमने साइन 30 डिग्री का मान निकाला जो 1/2 आया है, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी साइन कॉसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2। ठीक उसी तरह से कॉसेक 45 डिग्री का जो मान होगा 1 बाई साइन 45 डिग्री होगा, 1 बाई साइन 45 डिग्री होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो यह हो जाएगा 1/√2। तो ये उलट जाएगा, जब इसे हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √2। यानी इस तरह से कॉसेक 45 डिग्री का मान निकल गया √2। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1 बाई साइन 60 डिग्री, 1 बाई साइन 60 डिग्री लिखेंगे। तो 1 बाई साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है। तो √3/2 यानी हल करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, 2/√3 निकल गया, 2/√3। अब कॉसेक 90 डिग्री का जो मान होगा 1 बाई साइन 90 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 90 डिग्री का जो मान हम निकाले हैं वह 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अब कितना अच्छे तरीके से हम लोग जो है सभी कोणों के सभी मानों को ज्ञात करना सीख रहे हैं। अब देखो कॉसेक के बाद एक बच गया सेक। तो सेक 0 डिग्री का जो मान होगा वह साइन कॉसेक 90 डिग्री का जो मान आया है वह होगा। ठीक वैसे ही जो काम हम साइन कॉस के साथ किए, टैन कॉट के साथ किए, वही काम कॉसेक और सेक के साथ होगा। यानी सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, और सेक 30 डिग्री इक्वल टू जो कॉसेक का 60 डिग्री का मान आया है वह हो जाएगा 2/√3। ऐसे सजा देंगे। और उसके बाद जो है सेक 45 डिग्री का मान √2 होगा, और सेक 60 डिग्री का जो मान होगा वह 2 होगा, और लास्ट में सेक 90 डिग्री का जो मान होगा वह अपरिभाषित होगा। आपको यह सदैव ध्यान में रखना है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, 10th क्लास यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड
इन वैल्यूज से सवाल पूछे जाते हैं और आप अगर ये मान याद है तो सहजता से बना लोगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान को निकालना सीखा। फिर कॉस के इन सभी कोणों का मान निकालना सीखा और टैन के फिर सभी कोणों का, कॉट के सभी कोणों का मान निकालना सीखा। फिर कॉसेक के सभी कोणों का मान निकालना सीखा और सेक के सभी कोणों का मान निकालना सीखा। तो अब हम मिलते हैं नए सवाल के साथ, क्योंकि अब तक हमने त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों का स्पष्टीकरण कर दिया, आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम बोर्ड में पूछे गए या कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल को या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ।